सो हाय एंड जय हिंद एवरीवन, मैं हूं कैप्टन फैजान बदर अली। आज मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस ऐसे थे जहां पे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि इस शिप पे एमिनिटीज़ क्या होती हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, खाना किस तरीके का मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी होती हैं, और एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या होता है, थिएटर होता है, बार होता है, ड्रिंक्स होती है, स्मोकिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हाउ मच एल्कोहल इज अवेलेबल ओवर ऑन द शिप्स एंड ऑल। सो मैंने सोचा चलो आज मैंने कभी इसके बारे में बात नहीं करी है पहले, आज मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ और आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इस बारे में दे देता हूँ। ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ की। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ शिप पे अवेलेबल होती हैं। शिप पे एक हॉस्पिटल भी होता है, शिप पे एक असाइंड ऑफिसर होता है जो कि मेडिकल अटेंशन के लिए डेजिग्नेट करा जाता है कि अगर किसी को कोई मेडिकल इश्यूज हैं तो वो जाकर के उससे बात कर सकता है एंड ही कैन टेल हिम हिज प्रॉब्लम्स वट एवर थिंग ही इज सफरिंग फ्रॉम, और वो फिर उसके आगे फॉलो अप उसका कैप्टन के साथ मिलकर या चीफ ऑफिसर के साथ मिलकर वो कर लेते हैं आगे, एंड मेडिकल एडवाइस जो है वो आ जाती है। तो अभी जब आप उनको बताएंगे कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, तो वो फिर आगे एक कंपनी का एक असाइंड डॉक्टर होता है, उसको वो लोग मैसेज करते हैं और उसको बताते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है। वहाँ से वो फिर एडवाइस करते हैं, मे बी वो पेशेंट से भी बात कर सकते हैं, जो पेशेंट उनको सारी तकलीफ अपनी बताते हैं तो वो वहाँ से एक प्रिस्क्राइब एक मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं। तो वो मेडिसिन अवेलेबल होती हैं शिप के ऊपर। अभी शिप का जो हॉस्पिटल होता है उसमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मेडिसिन आपको मेंटेन करनी होती है, तो उन मेडिसिन की लिस्ट जो है वो डॉक्टर्स के पास भी होती है, जो कंपनी के डॉक्टर होते हैं, और उसी लिस्ट में से वो आपको कोई ना कोई दवाई जो है वो बता देते हैं, मेडिसिन बता देते हैं। सेकंड ऑफिसर या चीफ ऑफिसर या जो भी ऑफिसर असाइंड है शिप के ऊपर इन चीज़ों के लिए, वो आपको मेडिसिन वहाँ से दे देगा निकाल करके, और एज पर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स आप वो मेडिसिन कंज्यूम कर सकते हैं। धीरे धीरे फिर उसके बाद फॉलो अप उस डॉक्टर के साथ हम लोग रखते हैं, सो दैट अगर कोई और इश्यूज खड़े होते हैं तो वो बता देते हैं एंड ऑल। उसके बाद वो मेडिसिन भी चेंज कर सकते हैं, सेम लाइक व्हाट यू डू एट योर होम, जो जहाँ पे आपके पास अवेलेबल होते हैं डॉक्टर्स शोर पे, आप उनके पास जाते हैं और आप उनसे दवाई ले लेते हैं और फिर जो है अपनी अपडेट उनको देते रहते हैं जाकर के बाद में 10 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद। सेम इश्यूज यहाँ पे भी, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अभी हॉस्पिटल के बारे में। अभी हम आगे चलते हैं एमिनिटीज़ के बारे में। तो एमिनिटीज़ शिप में क्या क्या हमारे पास, देखिए मैं ये बोल सकता हूँ कि पैसेंजर शिप्स पे अगर हम बात करें तो पैसेंजर शिप्स पे जो अकोमोडेशन होते हैं ऑफिसर्स के मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत बढ़िया होते हैं। सीनियर ऑफिसर्स के बड़े लैविश केबिन्स होते हैं, बड़े लैविश डे रूम्स होते हैं, एंड दे गेट बिग मैसिव बेडरूम्स ऑल्सो, एंड सेम फॉर कार्गो शिप्स ऑल्सो। अगर मैं सीनियर ऑफिसर्स की बात करूँ तो 90% ऑफ द शिप्स जो मॉडर्न बिल्ड शिप्स हैं उनमें बड़े बड़े केबिन्स होते हैं, मैसिव बेडरूम्स होते हैं, मैसिव सोफाज होते हैं, एंड यू गेट ऑल द बेसिक थिंग्स जो आपको चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा हाई लग्जरी आइटम्स की मैं बात नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ आपको जो बेसिक चीजें चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको जो है चीजें मिल जाती हैं, और काफी बड़ी जगह भी मिल जाती है आपको, बेडरूम्स भी काफी अच्छे मिल जाते हैं, एंड देन यू गेट सोना, यू गेट बाथ टब्स आल्सो एंड ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ तो केबिन्स तो काफ़ी अच्छे होते हैं। क्रू के केबिन्स भी मैं बात करूँ अगर तो काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ खराब होते हैं। एंड एज पर एमएलसी अभी मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन जो है वो रेगुलेशंस दे देता है कि भाई आपके केबिन में ये चीज़ें होनी चाहिए, आपकी लाइट्स हमेशा वर्किंग होनी चाहिए, गर्म पानी ठंडा पानी आना चाहिए, वॉश बेसिन होना चाहिए, शावर आपका हमेशा वर्किंग में कंडीशन में होना चाहिए, बेड आपके ऐसे होने चाहिए, बेडिंग्स अच्छी होनी चाहिए, आपके जो कर्टन्स हैं, कुशंस हैं, पिलोज हैं, मैट्रेसेस हैं, टेबल चेयर सोफा हर शिप में हर केबिन में होता है। तो ये तो आपकी क्रू की साइड भी कोई ऐसी इश्यूज में आते नहीं। हाँ, क्रू की साइड जो केबिन्स होते हैं वो थोड़े छोटे हो जाते हैं, उनके साइजेस छोटे होते हैं, ये बात तो है, जो कि मुझे भी कभी कभी लगता है कि इतने छोटे केबिन में आदमी बोर हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट, बिकॉज अब शिप के साइजेस एंड कार्गो कैरिंग कैपेसिटी उनको बढ़ानी होती है, तो वो ये सारी चीज़ें जो है छोटी कर देते हैं। बट फिर भी यानी हाउ इट इज़ मैनेजेबल, इट इज़ नॉट वेरी बैड, इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इट इज़ गुड इनफ, बिकॉज केबिन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप देखते हैं आजकल शिप के ऊपर। अगर मैं इंटरनेट की बात करूँ, दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, तो इंटरनेट बड़ा अच्छा हो गया है। इंटरनेट हमारे शिप पे भी अभी जो है 5G इंटरनेट चल रहा है, स्टारलिंक का बहुत बढ़िया स्पीड आ रही है, एवरीथिंग इज गुड, अनलिमिटेड इंटरनेट हो गया। बहुत से मस्क ने तो काफी हद तक इंटरनेट अनलिमिटेड कर दिया है फॉर एवरीबडी, नॉट ओनली फॉर सीनियर ऑफिसर्स या मास्टर्स या चीफ इंजीनियर्स या टॉप 4 रैंक्स, बट फॉर क्रू ऑल्सो उन्होंने तो पूरा अनलिमिटेड कर दिया, स्टारलिंक इंस्टॉल कर दिया, एंड एवरीथिंग इज अनलिमिटेड नाउ ऑन मोस्ट शिप्स। एंड काफी सारे और भी शिप्स है और भी ओनर्स हैं, कंपनीज है जिन्होंने फ्री कर दिया अभी। तो इंटरनेट के आने से काफ़ी चीज़ें हल हो गई हैं, काफ़ी मुश्किलें आसान हो गई हैं। आप रेगुलरली घर पे बात कर सकते हैं, आप अपना जो भी स्टॉक्स या जो भी चीज़ में ट्रेड कर रहे हैं, या अपने बैंक्स के साथ जो भी आप कर रहे हैं, फॉरेक्स एक्सचेंज कर रहे हैं, और कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी, म्यूचुअल फंड्स हैं, या जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, तो यू कैन इजीली डू दैट। और सबसे मेन यहाँ पे सबसे प्राइमरी आ जाता है कि कम्युनिकेटिंग टू योर लव्ड वंस एट होम। तो आपकी फैमिली से आप हमेशा टच में हैं, आप बात कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे एंड ऑल दीज ऐप्स जो हैं, वीडियो कॉल असिस्टिंग ऐप्स जो है, इनसे बड़ा आसान हो गया अभी बात करना घर पे। and this one issue that was actually very serious and very difficult for the people on board in earlier times, अभी वो चीज़ें खत्म हो गई हैं और अभी काफ़ी सहूलियत हो गई है इंटरनेट के आने से। अभी हम लोग अटलांटिक ओशन में है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर भी इंटरनेट बहुत बढ़िया चल रहा है, एंड दिस इज द टाइम जहाँ पे मैं ये वीडियो अभी अपलोड करने वाला हूँ। तो इंटरनेट की अभी कोई इशू नहीं है, एट सी, एट ओशन एंड कोस्टल वाटर्स एवरीवेयर इंटरनेट इज वर्किंग ऑन बोर्ड, तो वो बहुत बढ़िया चलता है। दूसरी बात करते हैं अभी खाने पीने की।
तो खाना पीना जो है अभी इंडियंस के साथ या और भी नेशनलिटीज कुछ ऐसी हैं जो कि वेज और नॉन वेज का जो है एक सेग्रीगेशन रहता है कि भाई कुछ लोग वेज नहीं खाते हैं, कुछ लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं। तो इंडियन क्रू जहां पर है, जिस शिप पे है, जो भी कंपनी इंडियन क्रू अपने शिप पे रख रही है, तो वहां पे वो चीजें ध्यान रखते हैं कि भाई खाना वेज भी बन रहा है और नॉन वेज भी बन रहा है। अच्छा, खाने की मैं क्वालिटी की बात करूं, खाने की क्वालिटी मोर और लेस 90% ऑफ द शिप्स पे अच्छी होती है, मैं ये बोल सकता हूं। बहुत अच्छा खाना मिलता है, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको चीफ को कैसा मिल जाता है जो आपके टेस्ट के मुताबिक खाना नहीं बना पा रहा है, तो वहां पे आप पर्सनली कभी कभी डिफिकल्टी फील अपना एनकाउंटर कर सकते हैं। अदरवाइज मोर और लेस ओवरऑल अगर हम पिक्चर को देखें तो खाना काफी हद तक अच्छा हो जाता है। जहां पे इंडियन शिप्स में अगर मैं बात करूं, मैंने फिलिपिनो के साथ भी सेल करा है, रोमानियंस के साथ, ग्रीक क्रू के साथ, रशियन, यूक्रेनियन, चाइनीज, फिलिपिनो, श्रीलंकन, बांग्लादेशीज, इवन पॉलिश के साथ भी मैंने सेल करा है। तो अगर आप इंडियन मैनेजमेंट में हैं तो ये चीज एक आपको कॉमन मिल जाएगी कि आपके जहाज पे खाना वेज भी बन रहा है, नॉन वेज भी बन रहा है। अगर सारे इंडियंस हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फिर सारा का सारा इंडियन मेन्यू मिल जाता है, तो वो एक अच्छी चीज हो जाती है। कहीं पे ऐसा होता है कि आधे इंडियंस होते हैं, आधे कोई और नेशनलिटी के होते हैं, तो वहां पे भी आपको इंडियन मेन्यू मिल जाता है, वेज नॉन वेज दोनों चीजें मिल जाती हैं। मटन, चिकन एवरी डे यू कैन हैव, एंड देन वेजिटेबल्स फ्रेश। वो वेजिटेबल्स ऐसे डिपेंड करता है कि जैसे जैसे आपका पोर्ट आता रहता है, आप थोड़ा थोड़ा वेजिटेबल वहां से फ्रेश लेते रहते हैं, एंड वो फिर कंज्यूम करके आप दूसरे पोर्ट से आगे से जाकर के ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, खाना बड़ा अच्छा हो जाता है, खाने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक स्टैंडर्ड डिश होती है, संडे को लंच में बिरयानी होती है, तो इंडियन जहां पर आपको क्रू मिलेगा वहां पे संडे की जो लंच होता है वहां पे आपको बिरयानी ही मिलेगा। वो काफी डिफरेंट बिरयानी बना लेते हैं, जैसे भाई वेज बिरयानी हो गई, कभी मटन, कभी चिकन, कभी श्रिम्प बिरयानी, कभी कोई और। तो इस तरीके से बिरयानी की वैरायटीज चेंज करते रहते हैं, बट मोर और लेस खाना जो है उसकी कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम नहीं आती। स्नैक्स भी जो है वो इंडियन होते हैं, एंड आपके पास जो बाकी जो फास्ट फूड भी छोटी मोटी चीजें होती हैं पैकेट और पैकेज फॉर्म में, वो भी आपको सारे इंडियन मिल जाते हैं जहां पे आप इंडियन शिप्स पे जा रहे हो या जहां पे इंडियन मैनिंग है मेनली। अभी बात करते हैं और एमिनिटीज की, जो शिप पे और क्या क्या चीजें होती हैं जहां पे आप अपनी हॉबी प्रैक्टिस कर सकते हैं या एंटरटेनमेंट के लिए और क्या क्या चीजें होती है। तो देखो, अभी शिप के ऊपर टेबल टेनिस बड़ा एक कॉमन स्पोर्ट है जो आपको बड़ा इजीली मिल जाता है। टेबल टेनिस हमारे शिप पे भी है, एवरी इवनिंग 5 o'clock पीपल आर गोइंग एंड प्लेइंग। पीपल आर ऑल्सो प्लेइंग बैडमिंटन, हमारे शिप पे बैडमिंटन भी है, तो बैडमिंटन का कोर्ट प्रॉपर बनाया हुआ है, तो बैडमिंटन भी खेलते हैं। तो जिसको बैडमिंटन खेलना होता है वो बैडमिंटन खेलता है, जिसको टीटी खेलना होता है वो टेबल टेनिस खेल लेता है। दूसरे जो गेम्स हैं मैं बता दूं, इंडोर गेम्स कैरम भी अवेलेबल है, चेस भी अवेलेबल है, जिसको वो खेलना है वो भी खेल सकते हैं। उसके बाद जिम की अगर हम बात करें तो जिम बहुत अच्छा है शिप पे। मैं वैसे भी नॉर्मली जिस शिप पे जाता हूँ तो मेरे को थोड़ा शौक है जिम का, तो हम लोग और इक्विपमेंट्स मंगा लेते हैं और वेट्स मंगा लेते हैं, डम्बेल्स, बारबेल्स, बेंच प्रेस, ये सारी चीज़ें हम लोग मंगा लेते हैं और भी ज़्यादा। तो जिम जो है वो एक बेसिक चीज़ है, आजकल शिप के ऊपर आपको इजीली मिल जाता है। हर कंपनी के शिप के ऊपर जिम आपको मोर और लेस मिल ही जाएगा, एंड इक्विपमेंट्स भी अच्छे मिल जाते हैं। वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको शौक है कि नहीं। अगर आपके शिप पे ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा कर रहे हैं जिम, तो आप काफ़ी इक्विपमेंट्स मंगा भी सकते हैं, एंड काफ़ी चीज़ें आप और भी ऑर्डर कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। तो जिम भी मिल जाता है आपको इजीली। आजकल योगा के काफी शौकीन लोग आजकल होते हैं, तो योगा संडेज को टाइम मिलता है, छुट्टी होती है जिस दिन, तो उस दिन लोग योगा भी कर लेते हैं। मुझे कुछ ऐसे भी लोग मिले जो पेंटिंग और स्केचिंग काफी अच्छा करते थे, तो वो अपने फ्री टाइम में वो भी करते हैं। बट आजकल एक चीज है कि इंटरनेट आने से ये सारी चीजें कम हो गई हैं। जब इंटरनेट मिलता है लोगों को तो लोग सोचते हैं कि मैं इंटरनेट पे ही बैठ जाता हूँ, इंटरनेट यूज कर लेता हूँ, बट फिर भी इंटरनेट इतना ज्यादा यूज करने के बाद जब आदमी थक जाता है तो वो फिर कोई ना कोई मूवी चलाता है या कोई वो गेम खेलने जाता है या वो फिर जिम जाएगा। अभी अगर हम मूवीज की बात करें तो शिप पे थिएटर्स भी होते हैं, मिनी थिएटर्स होते हैं, जैसे कि क्रू स्मोक रूम, ऑफिसर स्मोक रूम, 2 स्मोक रूम होते हैं जिसमें कि बैठ करके आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। उसमें अच्छे मैसिव सोफाज होते हैं, उसमें काफी एंटरटेनमेंट के लिए चीजें होती है। टीवीज भी काफी बड़े बड़े थिएटर साइज टीवी, 55-65 इंचेस के टीवी एंड वेरी नाइस स्पीकर्स, म्यूजिक सिस्टम्स, ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होती हैं। एंड मोर और लेस बहुत अच्छे मेस रूम्स मिलते हैं शिप पे, जो अच्छी कंपनीज हैं, अच्छे शिप्स हैं, अच्छी ड्राइडॉक से आ रहे निकल के, अच्छे शिपयार्ड से आ रहे निकल के, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे शिप्स भी मिल जाते हैं। डिपेंड्स अपॉन द बजट ऑफ द शिप, जब कंस्ट्रक्शन में क्या बजट था शिप का, किस तरीके से ओनर ने बनवाया है शिप। उसके बाद जो मैं बात करूँ संडेज की, तो छुट्टियों की, तो छुट्टी ऐसा होता है कि अगर आपके पास सेलिंग है लंबी तो आपको छुट्टी भी मिल जाती है संडे को। अगर आप बैक टू बैक कोस्टिंग कर रहे हैं, बैक टू बैक पोर्ट से एक के बाद एक दूसरा पोर्ट आपके आते चले जा रहा है, तो फिर आप अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप छुट्टी नहीं ले सकते तो फिर वहां पे नहीं मिलती है। तो नॉर्मली बल्क कैरियर्स पे जहां लंबे वॉयजेस होते हैं वहां पे आपको छुट्टियां मिल जाती हैं, जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर छुट्टियां मेंशन्ड होती हैं वो भी मिल जाती हैं। संडेज की भी छुट्टी मिल जाती है, सैटरडे को हाफ डे मिल जाता है नॉर्मली। एंड अगर आप
कोस्टिंग कर रहे हैं या कोई इमरजेंसी सिचुएशन है या कोई ऐसा काम है जो करना ही है, तो फिर आप छुट्टी नहीं मांग सकते। तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। तो मोरलेस अभी मैं जैसे कंटेनर शिप में हूँ, तो कंटेनर शिप पे हम लोग काफ़ी अच्छा लंबे लंबे वॉयजेस कर रहे हैं, अभी 1-1 महीने का वॉयज है हमारा भी। तो संडे को हमारे यहाँ भी क्रू को छुट्टी मिल जाती है। ऑफिसर्स की बात नहीं कर सकते छुट्टी के लिए, बिकॉज ऑफिसर्स को तो जाना ही पड़ेगा ब्रिज पे वॉच करने के लिए, तो ऑफिसर्स की छुट्टी जो है यहाँ पे नहीं होती है। बट हाँ, क्रू की छुट्टी हम लोग कर देते हैं काफ़ी हद तक, कोशिश करते हैं कि क्रू को थोड़ा रेस्ट मिल जाए। तो बेसिक एमिनिटीज जो शिप के ऊपर होती है वो काफ़ी हद तक अच्छी होती है। मुझे कुछ शिप ऐसे भी मिले जहाँ पे सोना मिला, जहाँ पे स्टीम रूम्स थे, जहाँ पे स्टीम बात आप ले सकते हैं जाकर के, एंड काफ़ी और भी चीज़ें मिल जाती है। कभी कभी बास्केटबॉल कोर्ट भी आप बना सकते हैं शिप पे। हम लोग क्रिकेट भी खेलते हैं कभी कभी शिप पे, जब हमें टाइम मिलता है, चांस मिलता है, सही लोकेशन मिल जाती है, सही जगह मिल जाती है, अच्छा वेदर मिल जाता है, तो हम लोग क्रिकेट भी खेलते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप शिप पे कर सकते हैं, आपका टाइम भी अच्छे से पास हो जाता है। आजकल शिप पे वो कंडीशंस नहीं रही हैं जो पहले थी कि आप घर पे बात नहीं कर सकते, आपको चिट्ठियाँ लिखनी पड़ेंगी घर पे, एंड घर पे क्या हो रहा है आप असिस्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। आज की डेट में यू कैन बी वर्चुअली अवेलेबल एट होम, यू कैन सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स ओवर फोन, एंड यू कैन टॉक टू मेनी पीपल ओवर योर इंटरनेट एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आगे आने वाली वीडियोस में बात करूंगा, क्योंकि ये अभी ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। तो आई विश यू गाइस गुड लक एंड जय हिंद। उन लोगों को भी भेज दीजिए ये वीडियो जिनको इन चीज़ों के बारे में जानना होता है, एंड बाय बाय।